तो स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं बहुत ही फेमस और बहुत ही बेसिक टॉपिक फिजिक्स का, ट्रांसफार्मर। जी, आज आपके घर के आसपास में लगे हुए ट्रांसफार्मर पर बेस्ड बहुत सारी जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। ट्रांसफार्मर आप सभी लोगों ने जरूर देखा है। बोले हाँ, बिल्कुल देखा है। हमारे घर के आसपास में कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर हमने देखा ही होगा। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए कुछ खास क्वेश्चन जो है यहां पर हम आपसे पूछेंगे। बताइए भाई, जो ट्रांसफार्मर होता है इसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? ट्रांसफार्मर का यूज हम लोग क्यों करते हैं प्यारे बच्चों? जल्दी बताइए। नहीं मालूम? क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो बिजली विभाग होता है हर जिले का, हर शहर का, उस पावर स्टेशन से, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पावर स्टेशन के नाम से जानते हैं, उसे हम लोग बिजली घर के नाम से जानते हैं। तो इस बिजली घर से क्या निकलती? बिजली निकलती है। तो बोले यस। तो कई बार ये बिजली कम या ज्यादा हो सकती है। तो हर गांव, हर शहर में एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। हर गांव, एक शहर में क्या लगा हुआ है? ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो ये क्या करता है? ये वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है। वोल्टेज को कम और ज्यादा जो सेट किया जाता है वो यहीं से किया जाता है। ठीक है? ट्रांसफार्मर का उपयोग जो है वोल्टेज को कम और ज्यादा करने में करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों का यही बनेगा। जी, तो क्या लिखेंगे इसमें? ठीक है, इसमें एक हमारा बन जाएगा डेफिनेशन, दिस इज दिस इज अ स्टेशनरी मशीन। क्या ऐसा लिख सकते हैं? दिस इज अ स्टेशनरी मशीन, मतलब यह एक स्थिर रहने वाली मशीन है। मतलब ये एक जगह लगा दी जाती है। बोले हाँ, एक जगह इसको लगा दिया जाता है। ठीक है, बोले यस। विच इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज दी वोल्टेज। जी, क्या है ये? तो यह एक स्थिर रहने वाली मशीन है जो एक जगह लगा दी जाती है, जो क्या करती है, जो वोल्टेज को कम या ज्यादा, वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के काम आती है। वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के काम आती है। तो आपके घर में ज्यादा वोल्टेज ना आ जाए इसलिए ट्रांसफार्मर बीच बीच में लगाए जाते हैं जो वोल्टेज को मेंटेन करते हैं आपके इलाके के। बोले ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा यहां से क्वेश्चन हम लोगों से। तो ये ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन समझ में आ गई क्या आप लोगों को? बोले यस, क्लियर है। चलिए, जो वोल्टेज को घटाता है और जो वोल्टेज को बढ़ा देता है। ठीक है, अब यहां पर आप लोगों से पेपर में भी पूछ लिया जाए कि भैया बताइए, ठीक है, किस तरीके के वोल्टेज पर बेस्ड है? तो सर, ट्रांसफार्मर में जो है वो दो तरीके के ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं। एक होता है स्टेप अप, नाम सुना होगा आप लोगों ने। एक ट्रांसफार्मर जो लगाया जाता है आपके इलाके में वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, और एक ट्रांसफार्मर आपके इलाके में लगाया जाता है जो स्टेप डाउन होता है। स्टेप डाउन होता है। जी, अब ये स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करते क्या है आपके इलाके में? हर इलाके की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर अलग अलग तरीके के ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं। सारे ट्रांसफार्मर एक प्रकार के नहीं होते हैं। जी, तो दोनों का मतलब बताइए जरा। तो स्टेप अप लिखा है, अप मतलब ज्यादा और डाउन मतलब कम, नीचे हो जाता है ना। अप मतलब ऊपर, जो ट्रांसफार्मर को ऊपर लेकर जाएगा, मतलब ट्रांसफार्मर को, ठीक, वोल्टेज को बढ़ा देगा। ट्रांसफार्मर
डाउन कर देगा, वोल्टेज को मतलब कम कर देगा। बोले हाँ ठीक है। तो ये क्या करता है, ये क्या करेगा जी, स्टेप अप और स्टेप डाउन जो है कंबाइन आप लोगों को ट्रांसफार्मर के अंदर मिल जाएंगे, दोनों कंबाइन मिल जाएंगे। उसी ट्रांसफार्मर के अंदर आपको स्टेप अप भी मिल जाता है और उसी ट्रांसफार्मर के अंदर स्टेप डाउन भी मिल जाता है। आज के ट्रांसफार्मर में दोनों चीजें इनबिल्ड मिलती है। ट्रांसफार्मर में यदि वोल्टेज ज्यादा आया तो उसको वो कम कर देगा, कम आया तो उसको ज्यादा करने की कोशिश करेगा, मतलब मेंटेन करने की कोशिश करता है, बैलेंस। जैसे हमारे घर में टीवी होती है, तो टीवी के ऊपर पहले पुराने समय में आप पूछिएगा आपके घर वालों से, स्टेपलाइजर आया करता था एक जी, आज से 15 साल 20 साल पहले की बात है। स्टेपलाइजर हुआ करते थे सभी के घरों में, मैक्सिमम जिसके घर में टीवी या फ्रिज या एसी वगैरह लगे होते थे तो एक बड़ा सा स्टेपलाइजर लगवा लेते थे। वो क्या करता था कि वोल्टेज को मेंटेन करता था, कम ज्यादा नहीं होने देता था, नहीं तो टीवी खराब हो जाती थी। क्योंकि पहले अचानक से बिजली तेज आ जाती थी तो घर में जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं सब खराब हो जाते थे एक तरफ से, तो उसको मेंटेन करने का काम करता था ये। बोले ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन ये दो तरीके के होते हैं, ठीक है। चलिए, क्लियर है। अब आप लोगों को, ठीक है, यहां पर सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर बना के बताएंगे, क्योंकि जब तक ट्रांसफार्मर आपको बना के नहीं बताएंगे आपको चीजें जो है वो सही तरीके से क्लियर नहीं हो पाएगी। बनाए क्या एक ठीक है, छोटा सा डायग्राम बना लें। चलिए बनाते हैं भाई, ठीक है। तो एक डायग्राम से कुछ नहीं होगा, दो तीन प्रकार के डायग्राम हम बनाएंगे और आपको समझाएंगे। चलिए स्टेप अप वाला बना लेते हैं, स्टेप अप, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर कैसे होता है जरा वो देखना, ठीक है। ट्रांसफार्मर में इस तरीके से क्वाइल होती हैं जी। अब आप सभी लोगों के इलाके में कभी ना कभी बिजली खराब हुई होगी, बोले हाँ। आपके इलाके में कभी ना कभी ट्रांसफार्मर सुधारने वाले लोग आए होंगे, बोले हाँ आते हैं, पता लग जाता है फोन पर कि हमारे इलाके का ट्रांसफार्मर खराब हो गया है। कभी जाकर देखे हो कि कैसे खराब हो जाता है, क्या खराब हो जाता है, जाकर देखे हो सामने से? बोले सर नहीं देखते। देखा करो, बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, यहां पर प्राइमरी क्वाइल होते हैं और इस तरफ सेकेंडरी क्वाइल होते हैं, दो क्वाइल होते हैं ट्रांसफार्मर में। आपको दो क्वाइल मिलेंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ये वाला होता है प्राइमरी, ये प्राइमरी होता है। और यहां पर कौन सा होता है, यहां पर होता है सेकेंडरी जी। ये आप लोगों का द्वितीयक कुंडली होता है और ये आपकी प्राथमिक कुंडली होती है। यहां पर पहला क्वाइल होता है और यहां पर एक दूसरा क्वाइल होता है। बीच में ये होता है कोर, इसको बोलते हैं कोर। बीच में क्या होती है, बहुत सारी कोर होती है। बोले ठीक, क्लियर है। अब क्या हो रहा है, प्राइमरी में ये स्टेप अप, ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, अप कर रहा है, मतलब वोल्टेज बढ़ा के देगा। तो अप में क्या होता है, छोटा सा करंट आएगा, मतलब धारा कम बहेगी, उसको ये बड़ा करके दे देगा, उसको बढ़ा के दे देगा। कम था उसको ज्यादा करके दे दिया मान के चलो। बोले ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर कुछ पॉइंट जो है वो हम आपसे शेयर करेंगे। चलिए यहां पर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो बताइए, जो प्राइमरी वाला जो आपको नजर आ रहा, बाइंडिंग जो नजर आ रही है प्राइमरी वाली और ये सेकेंडरी वाली, तो प्राइमरी वाली क्यों लगाई जाती है, प्राइमरी बाइंडिंग क्यों लगाई जाती है ट्रांसफार्मर में? तो बोले सर ट्रांसफार्मर में जहां हमारा बिजली विभाग होता है, जहां पर पावर स्टेशन होता है, वहां से जो बिजली आती है बड़े बड़े तारों से, खंभों से, आपने देखा होगा, वो आती है पहले प्राइमरी में। प्राइमरी में बिजली कौन लेता है सर, बिजली कौन लेता है प्राइमरी में? सर ट्रांसफार्मर को प्राइमरी से बिजली मिलती है और सेकेंडरी से बिजली हमारे घरों में आती है। प्राइमरी जिससे ट्रांसफार्मर के अंदर बिजली आएगी, ट्रांसफार्मर उसको रीड करेगा, कम आएगी तो उसको मेंटेन करके जितनी हमें जरूरत पड़ती है उतनी पहुंचाता है जी। ये बताइए, इंडिया में जो घरों में बिजली आती है वो कितने वोल्टेज की गवर्नमेंट हमें प्रदान करती, बताओ?
भारत में बिजली कितने वोल्टेज की दी जाती है? आमतौर पर हमारे घरों में 220 वोल्ट की बिजली आती है। कितने वोल्ट की? 220 वोल्ट। यह बिजली का स्तर हमारे घर का होता है जी। 440 की नहीं आती है, 220 की आती है। चलिए ठीक है। अब यहां पर पूछा जाए कि भैया सेकेंडरी वाइंडिंग क्यों होती है, बताओ। बोले सर सेकेंडरी वाइंडिंग का मतलब है जो हमारे घरों में जो बिजली आती है ना, हम लोग जो कनेक्शन लेते हैं, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर से छोटे छोटे खंबे हर मोहल्ले में लगाए जाते हैं, हर गांव में लगाए जाते हैं। बोले हाँ, उससे हम लोग लेते हैं। चलिए, अब ये कोर क्यों लगाई जाती है इसमें? कोर, ये कोर का क्या काम है? दोनों तरफ कोर लगी रहती है, यहां भी कोर लगी रहती है, यहां भी कोर लगी रहती है। बताओ कोर का क्या काम है? जी, तो कोर क्या करता है बच्चों? कोर जो होती है यहां पर, ठीक है, तो कोर क्या करता है? जो एडी करंट आता है ना इसमें, कोर में जो एडी करंट आता है उसको, उसके लॉस को क्या करता है? ये कम करता है। एडी करंट को, एडी धारा कम करना, ये कोर का काम है। बोले सर ये एडी करंट क्या होता है? अब भैया पेपर में एडी करंट थोड़ी लिखा है डायरेक्ट, लेकिन यदि आप लोगों को ट्रांसफार्मर पढ़ना है तो एडी करंट भी पढ़ना पड़ेगा। अब एडी एडी करंट किसको कहते हैं जरा बताओ, क्या है एडी करंट? तो स्टूडेंट्स एडी करंट का मतलब होता है भंवर धारा। पढ़ा होगा आपने भंवर धारा। ये भंवर धारा क्या होती है? तो स्टूडेंट्स आपने यदि कोई मैग्नेटिक फील्ड तैयार करे हैं, तो बोले हाँ सर जहां से करंट जाता है यहां मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर बहुत सारी क्या लगी होगी? बाइंडिंग हुई होगी मोटर की। इसको फोको धारा भी कहते हैं, फोको, फोको भी कहा जाता है इसको। एडी करंट को भंवर धारा या फोको धारा कहते हैं। तो जब यहां पर बिजली उत्पन्न होगी तो क्या यहां पर एक फील्ड क्रिएट हो जाएगी? क्योंकि जहां भी करंट फ्लो हो रहा है, यदि वहां पर कॉइल लगा है तो पक्का वहां पर मैग्नेट भी लगा होगा। तो जब वहां पर विद्युत धारा उत्पन्न होगी, ठीक है, तो वहां पर क्या होने लगेगा सर? वहां पर एडी करंट आने लगेगा। एडी करंट आने का मतलब क्या होता है? चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन के कारण जो है धारा में आपको क्या नजर आएगा? हास्य नजर आएगा। एक प्रकार का क्या हो जाना? बफर बन जाना, रुकावट बन जाती, हल्की सी, हल्की सी रुकावट बन जाती। भाई हीटिंग होने लगेगी ना तो करंट जो है वो वहां पर क्या होने लगेगा? हाश होने लगता है। होगा या नहीं होगा बताओ? भाई जब ट्रांसफार्मर पर लोड पड़ेगा तो वो फील्ड बनाने की कोशिश करेगा ज्यादा से ज्यादा, तो एक प्रकार से हानि नहीं होगी यदि वो ट्रांसफार्मर गर्म यदि हो जाएगा तो? बोले हाँ। तो वो है आपका एडी करंट। तो उसको ये क्या नहीं होने देता है? कोर क्या है? उसको ठंडा करके रखता है उसको, मतलब एडी करंट ज्यादा नहीं होने देता है। बोले ठीक है भाई। ये सर आपने एक शब्द बोल दिया ठंडा, तो भाई इनको ठंडा करने के लिए ट्रांसफार्मर में क्या ऑयल भरा जाता है? ऑयल, जैसे आपकी टू व्हीलर फोर व्हीलर में आप लोग इंजन ऑयल डलवाते हो कि गाड़ी हमारी चलने पर गर्म ना हो, तो क्या वैसे ही ट्रांसफार्मर में भी ऑयल डाला जाता है? बोले हाँ, इसमें भी ऑयल डाला जाता है, इनमें भी ऑयल को डाला जाता है। तो बोले ठीक है भाई, क्लियर है, बन जाएगा। चलिए, अब स्टूडेंट्स ये ठंडा हो सके, ठीक है, इसकी ठंडक बरकरार रहे, तो स्टूडेंट्स इसमें कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 या सिलिका जेल, नाम सुना होगा आप लोगों ने, सिलिका जेल। यदि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वाली चीजें लो तो एक आपको एक छोटी सी पैकेट मिलती है व्हाइट कलर की, उन इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ में मिलती है सिलिका जेल? बोले हाँ बिल्कुल मिलती है। जो नमी वगैरह यदि उत्पन्न हो जाए तो उसको रोक लेती है, हाँ या ना? बोले यस। मॉइस्चर को खींचती है, नमी को। देखा है सिलिका जेल आप लोगों ने? यदि आप नया कंप्यूटर खरीद रहे हैं या आप हेडफोन वगैरह खरीद रहे हैं हैवी वाले, या इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी गैजेट्स खरीद रहे हैं, तो एक छोटी सी पैकेट दे देते हैं वो आप लोगों को सिलिका की।
जो शक्कर जैसी होती है देखने में, शक्कर जैसे मोटे बड़े से पार्टिकल होते हैं मोटाई में, तो वो क्या करते हैं, तो सर यहां पर जो भी ठंडक रहेगी, जो नमी रहेगी, नमी रहेगी, उसको क्या करेंगे, खींच लेंगे। क्योंकि बारिश के मौसम में नमी जरूर बनेगी, बारिश के मौसम में नमी जरूर रहेगी ट्रांसफार्मर में, तो ट्रांसफार्मर खराब नहीं होना चाहिए। भैया ट्रांसफार्मर गर्मी में गर्म होता है, ठंडी में ठंडा हो जाएगा, क्योंकि वो तो ठंडी गर्मी बारिश सब सहन कर रहा है ना, नहीं कर रहा है बताओ। और इतना सहन करने के बाद में भी फॉल्ट नहीं होता जल्दी से, कितना लोड पड़ता होगा सोच कर देखो ट्रांसफार्मर के ऊपर। ट्रांसफार्मर ठीक है कितना सहन करता है, तो उसमें सिलिका जेल होती है जो मदद करती है। बोले ठीक, क्लियर है। अब इसके बाद में आपसे यदि पेपर में यदि पूछ लिया जाए, ठीक है, कि भैया बताइए जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कोई फॉर्मूले से देखेंगे, तो बोले यस, ट्रांसफार्मर के लिए एक फॉर्मूला होता है जिससे इसे हम लोग देखते हैं। क्या फॉर्मूला होता है ट्रांसफार्मर के लिए, जरा बताओ जी। ट्रांसफार्मर के लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला है आप लोगों का V2/V1 बराबर N2/N1। ये ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला है। बोलो सर ये है क्या, तो बोले सर एन का मतलब हो जाएगा टर्न, मतलब ट्रांसफार्मर में कितने क्या बने हैं, क्या है, टर्न बने, किसके, क्वाइल के। क्वाइल मतलब जो उसमें घेरे लगाए गए हैं, वाइंडिंग कितनी की गई है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो सर तारों की संख्या, तारों की संख्या है, या कितने लपटे हुए तारों की संख्या है। तो N1 और N2 जो है तारों की संख्या रहेगी, क्योंकि क्या है, तो सर दो कोर है, दो कोर है, दो भाग में बटा है ये, एक में है स्टेप अप और एक में है स्टेप डाउन। ऐसा बनाया क्या हमने, बोले हाँ, स्टेप अप और स्टेप डाउन। या तो ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को ज्यादा करके देगा, मतलब यदि उसके पास कम आएगा तो ज्यादा कर देगा, यदि ट्रांसफार्मर पर यदि कम वोल्टेज आया तो उसको वो बढ़ा कर दे देगा, तो ये स्टेप अप हो जाएगा, बढ़ा देगा। यदि उसके पास में ज्यादा आ गया, बहुत ज्यादा आ गया, यदि ये वाला दे देगा तो पूरे घर की बिजली उड़ जाएगी, सारे बल्ब लाइट टीवी फ्रिज सब शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, तो उसको क्या करेगा, जितनी जरूरत है उतना प्रदान कर देगा, जितना जरूरत है उतना। तो ये कुल मिला के क्या करता है, बैलेंस करता है, दोनों को बैलेंस करने का काम करता है। तो दो कोर हैं, एक V1 है तो ये N1 है, ये V2 है तो ये V1 है, मतलब ये यदि V2 है तो ये आपका N2 है। तो क्या ऐसा आप समझ सकते हैं कि दो कोर के लिए दो वोल्टेज अलग अलग होंगे और दोनों में घेरों की संख्या अलग अलग होगी, दोनों में जो मोटर लगी होगी मतलब बाइंडिंग की गई होगी दोनों साइड अलग अलग होगी, तो बोले यस। तो V क्या है, तो सर फेरों की संख्या पर, फेरों की संख्या पर वोल्टेज अलग होगा, बोले हाँ। तो V इंडिकेट करेगा वोल्टेज को, V जो है ये इंडिकेट करेगा आपके वोल्टेज को, हाँ या ना, बोले यस, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आइए अब आप लोगों के एग्जाम में कुछ खास जो क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको हमने बता चुके हैं, न्यूमेरिकल अभी करेंगे, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है, कई बार न्यूमेरिकल आए हैं, वो करेंगे। तो पहले जरा क्वेश्चन हो जाए, ठीक है, क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे आप लोगों से। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अ ट्रांसफार्मर, अ ट्रांसफार्मर इज, ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर है, क्या है ट्रांसफार्मर, ये आपको बताना है। ट्रांसफार्मर जो है चेंज एसी करंट टू डीसी, क्या ये एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, प्रत्यावर्ती धारा को क्या दिष्ट धारा में कन्वर्ट कर रहा है। अगला, स्टेप अप और डाउन एसी वोल्टेज, ठीक है, मतलब एसी का मतलब होता है प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती
धारा वोल्टेज को, ठीक है, घटाना व बढ़ाना, घटाना व बढ़ाना, स्टेप अप और स्टेप डाउन, स्टेप अप और स्टेप डाउन, एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज को घटाना या बढ़ाना इसका काम है। क्या ये काम रहेगा जी? या स्टेप अप और डाउन डीसी वोल्टेज। डीसी वोल्टेज का मतलब क्या होता है? डीसी का मतलब होता है दिष्ट धारा, दिष्ट धारा मतलब डायरेक्ट करंट, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट आपको देना। तो बताइए ये किस में परिवर्तन करता है? ये जो नियम है ट्रांसफार्मर का, ये किस पर बेस्ड है? ऑप्शन नंबर बी वाले पर। वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया जी। ऑप्शन नंबर बी। सर ऑप्शन नंबर बी क्यों? क्योंकि भैया ट्रांसफार्मर जो है वो हमें एसी वोल्टेज देगा, तभी तो हमारे घर के सारे उपकरण चलेंगे। हमारे घर में जो बिजली आती है वो एसी करंट की आती है, डीसी की नहीं। डायरेक्ट करंट देंगे तो घर में शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। हमारे घर में जो बिजली आती है वो एसी करंट की आती है। एसी का मतलब क्या होता है जी? एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, जिसे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। जो हमारे घरों में जो बिजली आती है वो एसी वाली आती है, ठीक है? बोले यस, क्लियर है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब प्यारे बच्चों, ठीक है, आप लोगों से क्वेश्चन आ जाए किसी भी टाइप के तो क्या बनेंगे? किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ जाए थ्योरी वाले, थ्योरी समझ में आ गई आप लोगों को? तो बोले हाँ, ट्रांसफार्मर की थ्योरी समझ में आ गई। अब न्यूमेरिकल की शुरुआत है। चलिए अब न्यूमेरिकल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। पहला न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए, लगातार कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग is powered by a 120 volt AC source if the turn ratio is 10. What does the secondary voltage इक्वल? जी ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन हो गया, बहुत शानदार। क्या क्वेश्चन है? एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को 120 वोल्ट एसी धारा दी जाती है यदि टर्न का अनुपात 10 है तो द्वितीयक कुंडली का वोल्टेज होगा। जी फॉर्मूला आपके सामने है। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था आपका V2/V1 बराबर N2/N1। मुझे द्वितीयक कुंडली का वोल्टेज चाहिए। व्हाट डज दी सेकेंडरी वोल्टेज इक्वल? सेकेंडरी वोल्टेज मतलब मुझे V2 का मान चाहिए। बाकी सारे मान रख दो और आंसर लेकर आ जाओ। क्या आंसर लेकर आओगे बताओ? क्या आंसर होना चाहिए? आप मुझे V2 का मान निकालना है। ऑप्शन पेपर में आए हुए आप ले लीजिए। क्या 12 आंसर आएगा? क्या 120 आंसर आएगा? क्या 1200 आंसर आएगा?
क्या स्टूडेंट्स, आपका जो आंसर है वो होगा, ठीक है, कितना, 1.2, और वोल्ट आपकी यूनिट रहने वाली है क्योंकि वोल्टेज बताना है। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे? इतना इजी क्वेश्चन है, दोबारा ऐसे इजी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आप लोगों को। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, पेपर में आया है। 12 के साथ आप जाना चाह रहे हैं, अच्छी बात है। यदि आप 12 इसका आंसर दे रहे हैं तो चलिए, तो आपको पहले जरा मैं बता देता हूं कि सॉल्व करते कैसे हैं। समझिए, वैल्यू रखना आपको नहीं आता है। यदि आपको वैल्यू रखना नहीं आ रहा है तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या है भाई। कैसे? V2 का मान निकालना है, बोले हाँ। V1 का मान क्या दिया, देखो, प्राथमिक कुंडली को 120 वोल्टेज दे रहे हैं। V1 का मान है, बोले हाँ, V1 का मान है 120। V1 का मान कितना है? 120 है, बोले हाँ, क्लियर है। यदि टर्न का अनुपात, इफ दी टर्न रेशो मतलब N1 और N2, N1 मतलब जो आपका क्या है, N2 है, और जो आपका N1 है, इन दोनों का रेशो केवल 10 है, दोनों का रेशो 10 है। N2 अपॉन N1 का रेशो 10 दिया गया है और V1 का मान 120 दिया गया है। अलग अलग N1 का मान, N2 का मान ऐसे अलग अलग नहीं है, दोनों का अनुपात बोला गया है। यदि टर्न का अनुपात, टर्न मतलब N का अनुपात, N का अनुपात 10 है, तो मुझे V2 निकालना है जी। ये 120 बटे में है, कहां जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो V2 बराबर 120 मल्टीप्लाई बाय 10, आंसर निकल कर आ गया 1200। और बाकी बच्चे जो हैं वो पेपर में एक दूसरे का चेहरा देखते रहेंगे। था क्या बहुत ज्यादा इजी? अलग अलग वैल्यू ना देकर उसने यहां पर अनुपात शब्द का यूज कर लिया, क्योंकि उसे पता है कि बच्चे जरूर घूम जाएंगे। हाँ, क्वेश्चन में टर्न देकर उसने बच्चों के दिमाग को भी टर्न कर दिया। उसको मालूम है कि बच्चे यहां से जरूर टर्न हो जाएंगे। चलिए, ओके, वेरी गुड। अब इजी हो जाएगा, अब दोबारा दूसरा क्वेश्चन देंगे तो आप इजीली कर लेंगे। एक और क्वेश्चन इसी पैटर्न का ले लो। 70 वोल्टेज, यहां पर आप लोगों को क्या आ जाए, 9 आ जाए, 9, हाँ 9, क्या होगा आंसर? 70 हो जाए और यहां पर 9 हो जाए। बोल सर V2 का मान निकालना है, V1 का मान दिया गया 70 वोल्टेज, N1 और ये N2 मतलब N2 N1 ऊपर नीचे है, दोनों का ही रेशो क्या है सर, दोनों का ही रेशो 9 मिला रहेगा, दोनों का अनुपात दिया गया 9, तो ये बटे में 70 है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। V2 बराबर 9 सत्ते 63, 630 वोल्टेज हो जाएगा। बोले यस। चलिए, तो ये आप लोगों का इस तरीके का पहला क्वेश्चन था। आई होप किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं जाएगी आप लोगों को, ठीक है। ये आया है पेपर में, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। चलिए, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अ ट्रांसफार्मर हैज 200 turns in the primary coil and 8 voltage, 8, ठीक है, वोल्टेज ये आपको दिया जा रहा है, 8 वोल्टेज फ्लो थ्रू इट, फ्लोज थ्रू इट
when 150 turn, when 150 turn, output is 16 volt, 16 वोल्ट, या चलो आउटपुट इज, ऐसा पूछ लिया जाए। एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा बना के दिए आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि अभी जिस पैटर्न में आप चल रहा है उसी पैटर्न में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। हाँ, क्या दिया जा रहा है? यदि प्राथमिक कुंडली, ठीक है, के 200 टर्न में 8 वोल्ट का वोल्टेज, ठीक है, लगता है, तब 150 टर्न के लिए द्वितीयक वोल्टेज होगा। आउटपुट का मतलब क्या होता है? आउटपुट का मतलब होता है द्वितीयक वोल्टेज, तो द्वितीयक वोल्टेज होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को हमने बना के दिए हैं, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन अभी हमारा चल रहा है उसी पैटर्न में चलना है हमें। निकालो आंसर क्या आएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इजी बिल्कुल। क्या दिया गया है? तो बोले सर हमें प्राथमिक कुंडली, मतलब ये हमें V1 का मान दिया गया। V1 का मान क्या है सर? 200 है, ये 200 है। बोले सर ये टर्न लिखा है, ये N1 का मान है क्योंकि टर्न लिखा है। 8 वोल्टेज, बोले हाँ ये V1 का मान है, 8 वोल्टेज। तब 150 V2 का मान, बोले सर नहीं टर्न लिखा है, टर्न N2 का मान है, कितना है? 150। क्या निकालना है? V2 का मान। क्या सही लिखा गया? जरा चेक करो, जो जो दिया गया है वो हमने यहां पर लिखा हुआ है, क्या सब सही दिया गया है? बोले हाँ सब कुछ सही दिया गया है। बन जाएगा क्या? चेक किया जाए, कोई दिक्कत? चलिए, फॉर्मूला है V2 अपॉन V1 बराबर N2 अपॉन N1। जी, V2 का V2, V1 का मान क्या सर? V1 का मान है 8 बराबर N2 का मान कितना है? N2 का मान है 150। N1 का मान कितना है? N1 का मान है 200। एक जीरो से एक जीरो कट गया मेरा। बोले ठीक है, अब आगे 5 से 5 दिया 15, 5 चौ 20। बोले ठीक, क्लियर है। क्या बचा? V2 बटे में 8, ऊपर 3 और नीचे 4। बोले हाँ मुझे V2 का मान निकालना, तो ये बटे में है। बटे वाली चीज कहां जाएगी सर? मल्टीप्लाई में चली जाएगी। बटे वाली चीज कहां चली जाएगी? मल्टीप्लाई में चली जाएगी। तो V2 का V2 बराबर 8 कहां चला गया? 3 के साथ में, 8 इंटू 3 अपॉन में 4 है, 4 दूनी 8। बोले यस, V2 का मान 3 दूनी 6 वोल्ट हमारा निकल कर आ रहा है। चेक कर लो, क्या आपका भी यही आंसर था? क्या आप सभी के यही आंसर थे? चलिए, वेरी गुड, क्लियर है, ठीक। 600 टर्न, 20 टर्न, 140 वोल्टेज, ये आपके पेपर में आया है, ये वाला। जी, ये आपके पेपर में पूछा जा चुका है। इससे पहला वाला बना के दिए थे हमने थोड़ा सा, ये पेपर में आया है। करो जरा सॉल्व। जी, ऑप्शन भी ले लीजिए आप,
इनमें से कोई भी आंसर आएगा तो बताइएगा। 2.6 वोल्ट, 4.6 वोल्ट, 8.6 वोल्ट, या इनमें से कोई नहीं। एक ऑप्शन छोड़कर रख रहे हैं। बी वाला आ रहा है क्या? चलिए, बी इसका राइट आंसर है। बिल्कुल 100% सही आंसर दिया गया आप लोगों के द्वारा। बी वाला इसका राइट आंसर है। क्या फॉर्मूला है? V2 अपॉन V1 बराबर N2 अपॉन N1। ये हमारा फॉर्मूला है। द्वितीयक वोल्टेज निकालना मतलब V2 का मान निकालना है। V1 का मान, V1 मतलब पहला वाला वोल्टेज 140 है, बोले यस। 140 वोल्ट दिया गया है। N2 का मान, N2 का मान मतलब 20 टर्म दिया गया है। N1 जो शुरुआत में दिया गया 600 टर्म, शुरुआत वाला प्राथमिक कुंडली मतलब पहला टर्म, तो ये 600 दिया गया N1 का मान। एक जीरो से एक जीरो कट गया, बोले हाँ। दो एक कम दो, दो तिया 6, दो शून्य शून्य। क्या बच रहा है? V2 बटे में 140 बराबर ऊपर एक नीचे 30 बचा है, बोले हाँ। ये बटे में कहा जाएगा? मल्टीप्लाई में, क्योंकि V2 निकालना है। 140 गुणित एक, एक से कोई मतलब होता नहीं है। 30 का 30 नीचे, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 14 वन जा 14, 3 जी। 14 में जो है 3 से डिवाइड कर दो, क्या निकल कर आएगा? काटो। 14 3 से डिवाइड करो, क्या होगा जी? 4 तिया 12, 2 बच गया। 4 तिया 12 में, बोले यस। 2 बच गया। 3 का टेबल पढ़ो, 2 आ जाए, नहीं जा सकता, जीरो लग गया। 3 छिंग 18, बोले यस। तो ऐसे चलते जाएगा। 4.6 4.6 मतलब 4.6666 ऐसे चलते जाएगा वो। तो 4.6 उसको हम कंसीडर कर लेते हैं। क्या यही हमारा आंसर रहेगा? चेक किया जाए। 4.6 वोल्ट, क्योंकि वोल्टेज निकालना था जी। सब बच्चों से बनेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में आप लोगों को ऐसा दे दिया जाए, N1 का मान दे दिया जाए आप लोगों को, ठीक है, 1000। N1 का मान 1000, ठीक है। और आपको V1 का मान दे दिया जाए 8, V2 का मान दे दिया जाए 10, N2 का मान निकालना है। पूरा थ्योरी नहीं लिख रहे हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं। N2 का मान क्या होगा जरा बताओ? इस बार N2 का मान निकालना है जी। प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज दोनों दिया गया है, प्राइमरी कुंडली भी दी गई है 1000। V2 का मान क्या होगा? निकालिए आंसर। $1250 देख लेते हैं। V2 अपॉन V1 बराबर N2 अपॉन N1। N2 निकालना है इस बार, इसका मान निकालना है इस बार। V2 का मान कितना सर? V2 का मान है 10। V1 का मान कितना? V1 का मान है 8। N2 का मान जैसे का वैसा। N1 का मान क्या है सर? N1 का मान है 1000। बोले ठीक है, क्लियर है। ये बटे में है, कहा जाएगा? गुणे में। 10 गुणित 1000 बटे में है 8 बराबर N2 का N2 जी। तो ये 10 और ये 10 और ये 1000 मिला के हो गया 10,000। 1 2 3 4 जीरो हो जाएंगे, बटे में है 8, 8 से भाग देना जरा, 2 भाग दो 4, तो ये 5000 हो जाएगा। 2 से भाग दिए तो 2 2500 हो जाएगा। 2 1250 आ जाएगा।
1250 फेरों की संख्या होगी। टर्न का मतलब होता है फेरों की संख्या। तो क्या 1250 फेरों की संख्या निकल कर आएगी? तो बोले यस, बिल्कुल 100%। चलिए, अच्छी बात है। अब क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो है थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। फॉर्मूला आपको पता है क्या है? फॉर्मूला है V2/V1 बराबर N2/N1। ठीक है, ये हमें निकालना है। अब इस बार जरा N1 का मान निकालने के लिए आ जाए तो, कि भैया N1 का मान निकालो। किसका मान निकालो? N1 का मान निकालो। तो आप लोगों को क्या दे दिया जाए? N2 का मान दे दिया जाए। कितना? 250। टर्न जो है N2 है। ठीक है, V1 का मान कितना दे दिया जाए आपको? V1 का मान दे दिया जाए आपको 70 दे दिया जाए। V2 का मान आपको कितना दे दिया जाए? V2 का मान आप लोगों को जो है वो 100 दे दिया जाए। N1 निकालो इस बार, क्या होगा? क्वेश्चन पूरा नहीं दे रहे हैं कि डिटरमाइन द प्राइमरी वोल्टेज 70 वोल्ट एंड सेकेंडरी वोल्टेज 100 वोल्ट एंड सेकेंडरी टर्न इज 250, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, प्राइमरी टर्न। ऐसे क्वेश्चन नहीं बना के दे रहे हैं। ठीक है, कि भैया किसी ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज 70 वोल्ट है, ठीक है, द्वितीयक वोल्टेज 100 वोल्ट है, जिसमें फेरों की संख्या 250 है, तो बताइए प्राथमिक, ठीक है, कुंडली में फेरों की संख्या कितनी होगी? वो थ्योरी वाला सिस्टम नहीं चला रहे हैं अपन, क्योंकि अपन ने उसके 2-3 क्वेश्चन कर लिए थ्योरी वाले। समझ गए आप थ्योरी कैसे आएगी? निकालो जरा N1 का मान। चलिए, V2 का मान कितना सर? V2 का मान है 100। V1 का मान क्या है? V1 का मान है 70। N2 का मान कितना है? 250। और N1 का मान निकालना है। बोले हाँ, बात तो ठीक है। चलो, एक जीरो से एक जीरो काटा, 10 बटे हुआ 7। 250 का 250 बटे में हुआ N1 का मान। मुझे N1 निकालना है। N1 चला जाएगा यहां, 7 आ जाएगा यहां, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या N1, ठीक है, 7 बटे में है, कहां जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो 7 गुणित 250 हो जाएगा। बोले हाँ। बटे में N1 था, उसकी जगह क्या 10 आ जाएगा? क्रॉस हुआ ना, N1 चला गया यहां, 10 आ गया उसकी जगह में। क्या N1 बराबर ऐसा लिखा जा सकता है? 7 बटे में था तो वो चला गया 250 के साथ में, 10 आ गया इसकी जगह, N1 हो गया। बोले हाँ। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 7 गुणित 25 क्या होगा बताइए? 175 कि 150? अरे सतपना 35 का 5 हासिल का 3, 7 दूनी 14, और ये कितना हो गया हमारा? 3 17। 175 टर्न। टर्न मतलब फेरों की संख्या। ये हमारा आंसर आ गया भाई। कैसा कर रहे हो? एक क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज क्या दे दिए, आप तो घबरा जाते हो। ये ट्रांसफार्मर का टॉपिक चल रहा है, आपके मन में कोई डाउट तो नहीं है? टॉपिक क्लियर हो रहा है बिल्कुल? चलिए, ठीक है। अब आप लोगों से पेपर में यदि पूछ लिया जाए, ट्रांसफार्मर में, ठीक है, हम लोग जो क्वाइल का यूज करते हैं वो किस धातु का बना होता है? ट्रांसफार्मर में क्वाइल यूज किया जाता है क्या? बोले हाँ सर, प्राथमिक क्वाइल सेकेंडरी क्वाइल किसके बनते हैं? तो फ्रेंड्स, प्राथमिक क्वाइल सेकेंडरी क्वाइल आपके कॉपर की धातु के बनते हैं। कॉपर, तांबा, तांबे की वो क्वाइल लगी रहती है ना। आप यदि मोटर वाइंडिंग कराने जाओगे तो भी उसमें जो वाइंडिंग होती है ना पूरी मोटर के अंदर में, वो कॉपर की होती है, तांबे की वाइंडिंग होती है। ठीक है? बोले यस, क्लियर है। चलिए, अब आप लोगों से
एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइएगा उसका आंसर। ये जो बॉडी बनी होती है ना उसकी, जहां कोर होती, बॉडी बनी रहती है, तो जो अंदर की बॉडी होती है वो किस चीज की बनी होती है, जरा बताओ। जो टर्न हो रहे हैं, जो तार के फेरे लगाए जा रहे हैं, वो तो किसके हो गए, कॉपर के हो गए। जो लेमिनेशन बॉडी होती है जिससे पानी अंदर ना जाए, भैया बारिश में कितना पानी गिरता है, आंधी तूफान सब कुछ आता है, लेकिन जैसे ही वो थम जाता है, ट्रांसफार्मर में लाइट आती है, ट्रांसफार्मर आपके घर तक बिजली पहुंचा देता है। केवल आंधी तूफान आने पर क्या खराब होता है सर, कहीं पर वायर खराब हो जाता है, वायर टूट जाता है, लाइट फॉल्ट हो जाता है, ट्रांसफार्मर खराब नहीं होता है। ट्रांसफार्मर तो लोड पड़ने पर खराब होता है, उसका मेंटेनेंस नहीं किया जाता तो खराब होता है। जिन इलाकों के लाइनमैन, ठीक है, अच्छे से काम नहीं करते हैं, उसी इलाके का ट्रांसफार्मर खराब होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में समय समय पर ऑयल बदलना पड़ता है। लोड यदि आता है तो ट्रांसफार्मर ट्रिप हो जाता है, तो ट्रिप हो रहा है तो ट्रांसफार्मर को चेक करके देखो कि सारे उसमें जितनी भी चीजें हम भरते हैं उसमें जो कॉपर की प्लेट लगी है, ठीक है, जो सामने लेमिनेशन है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जो लेमिनेशन किया जाता है, इसमें लेमिनेशन करवाते हैं हम लोग मोबाइल में, बोले हाँ सर मोबाइल में भी लेमिनेशन करवा लेते हैं कि उसमें पानी अंदर ना जाए। तो वो लेमिनेशन जो किया जाता है वो सिलिकॉन स्टील का होता है। किसका होता है, सिलिकॉन तो होगा ही होगा, स्टील भी होता है जी। सिलिकॉन स्टील का उसका कवर होता है जिससे उसके अंदर पानी ना जाए, इसलिए ट्रांसफार्मर के पास में डेंजर लिखा रहता है कि ट्रांसफार्मर के आसपास में आप बारिश के मौसम में ना जाएं, क्योंकि करंट लग सकता है। क्यों, क्योंकि जो बॉडी बनी है वो सिलिकॉन की है, और सिलिकॉन मेटेलॉइड है, अर्ध धातु है, अर्ध धातु है सिलिकॉन, आधा धातु के जैसे है और आधा अधातु के जैसे है। बोले ठीक है बन जाएगा। चलिए, तो ये आप लोगों का पूरा टॉपिक था ट्रांसफार्मर पर, ठीक है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम ज्यादा करने के लिए यूज किया जाता है। तो V1 का मान इस बार आपको निकालना है, V1 का मान निकालना है इस बार। V2 का मान आपको दिया जा रहा है 125। फॉर्मूला ये है आप लोगों का, V2 अपॉन V1 बराबर N2 अपॉन N1, ये आपका फॉर्मूला है। इस बार V1 का मान निकालना है, ठीक है, क्लियर है, ठीक। चलिए, तो ये वैल्यू आपको लिखवा दे रहे हैं, V1 का मान निकालना है आपको, V2 का मान 125 वोल्ट आपको दिया गया है, N1 का मान आप लोगों को, ठीक है, यहां पर दिया जा रहा है 75, N2 का मान आपको यहां पर दिया जा रहा है 50। V1 का मान निकालना है, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, V2 का मान आपको निकालना है, V2 का मान निकालना है। V1 का मान आपके पास में है 30 वोल्ट, ठीक है। N1 का मान आपके पास में है, ठीक है, 60 टर्न, 60 टर्न होगी, और N2 का मान आपके पास में है, ठीक है, 100 टर्न। पॉइंट में भी आंसर आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट वगैरह में भी दिया आंसर जाए तो उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। V2 का मान जो है वो आपको निकालना है। ये दो क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क है, बन जाएंगे। आज का टॉपिक क्लियर है? किसी के मन में कोई भी डाउट हो ट्रांसफार्मर के टॉपिक से रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं। एनीवन है कोई डाउट? नहीं? चलिए ठीक है, तो फिर आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।